अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मेरी तरफ़ से गुज़श्ता ईद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री है। जितनी भी गुज़र गई है बहुत अच्छी ईदें गुज़री है, शबरातें गुज़री है, दिन गुज़रे हैं। और बाकी के जो रह गए अल्लाह ताला वो भी बहुत अच्छे तरह इसी तरह गुजार दे। अल्लाह किसी का मुताज करके ना लेके जाए दुनिया से। तो बाकी आज मैं ख़बरें देख रही थी तो माशाल्लाह हाजियों के जहाज़ आना शुरू हो गए हैं। तो वो जहाज़ में हाजियों को आते देख के और मुझे भी अपना एक वाक़या याद आ गया। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या, ये झूठा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं जिस जगह की बात करने लगी हूँ वहाँ पे जाके तो बड़े बड़े भी लोग झूठे भी सच्चे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो वैसे भी झूठ से बहुत कोफ्त है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कोई तकरीबन 8 साल पहले गई होंगी उम्रे पे। उम्रे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 की हैं, अभी तक हज नहीं किया। तो उम्रे पे गई तो वहाँ पे मैं जब हम कर रहे थे सफ़ा मरवा कर रहे थे तो वो ना ऐसे हुआ कि पाँव से तो नंगे करना होता ना। तो जब पाँव से नंगे सफ़ा मरवा के वो 7 चक्कर लगाए हमने। लगाने के बाद वो बीबी हाजरा की जो पहाड़ी आती है तो उस पहाड़ी पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए ना, हम वहाँ पे वॉक नहीं बल्कि थोड़ा सा वो कदम बोसी करने के लिए ना गए। तो वहाँ पे पाँव मेरे इतने ठंडे हो गए कि मुझे उसी टाइम छींकें आने लग गई। और मुझे इस वक्त छींकें आने लगी और मुझे बस नज़ला हो गया। मैं इतनी परेशान होगी। मैंने कहा लो जी अब तो मेरे ये 8-10 दिन बेकार ही जाएंगे, क्योंकि मेरा नज़ला जब वो होता है ना तो फिर बहुत लंबा ही हो जाता है, यानी कि परेशान ही रहती हूँ तकरीबन पूरा वीक ही। तो मैं इस बात को लेके बहुत परेशान, छींके नोज़ बहना शुरू हो गई और बड़ा बुरा हाल हो गया। तो मेरे अल्लाह की करनी ऐसी कि मैं ये यकीन माने कि मुझे आज भी वो वाक़या मेरी आंखों के सामने आता ना तो मैं देख के कहती हूँ कि सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। तो हम जा रहे हैं अपने यानी कि दोबारा से मक्का का यानी कि तवाफ़ करने, सफ़ा मरवा से होके फिर मक्का की तरफ आ रहे हैं हम। तो उधर आई हूँ तो ऐसे मैं चलती आ रही हूँ तो एक औरत है, वो तकरीबन उसने क्या वो जो पहले औरतें पहनती थी ना, जिनको पता नहीं क्या कहते थे, कोई नाम था उनका, भला सा मेरे मुंह पे नहीं आ रहा ना। तो वो उसने पहना होगा और एज की भी तकरीबन 60-70 साल की होगी, 70 से भी ज़्यादा ही होगी थोड़ी सी। तो वो आई है तो वो मेरे पास से गुजरने लगी ना तो उसके हाथ में एक जड़ी बूटी पकड़ी हुई थी, एक जड़ी बूटी सी पकड़ी हुई। तो उसने ना, हालांकि ना मैं उसको जानूँ ना वो मुझे जाने, उसने वो मुझे यूँ करके ना वो बूटी पकड़ा दी हाथ में। तो यकीन माने अल्लाह गवाह है कि जब मैंने उस बूटी को पकड़ा, मैंने ऐसे अचानक ही मेरे पता नहीं दिल में क्या ज़हन में आई चीज़ कि मैं ना उसको सूंघने लगी। तो अभी मुझे सूंघते हुए मैं बताऊं कि क्या टाइम हुआ होगा, कोई अच्छी खुशबू लगी तो सूंघने लगी। सूंघते थोड़ा सा मैंने ऐसे ही सफ़र भी कर लिया। तो सूंघते ही मुझे वो जो नज़रा, मेरा नाक से पानी बह रहा था, छींकें आ रही थी, अल्लाह जानता वो ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। मैं तो सबसे मुझे ये बुरी जो बीमारी लगती है ना, ये लगती है फ्लू वाली। तो मैं जब मुझे वो हुआ ना ऐसे तो मैं इतनी खुश मैं भूली ना समाऊँ। मैं कहूँ मैं किसको बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, मेरे जज्बात काबू में ना आए। मैं कहूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी तो मेरा हाल क्या हो गया था, एकदम से मुझे कैसे ठीक हो गई हैं। मैं क्या कैसे बताऊँ मैं सबको। तो मेरे साथ आमना थी मेरी बहू और मेरा बेटा था छोटा, और मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ थी। तो फिर मैं ना रह सकी, मैंने उनको दिखाया वो बूटी, तकरीबन इतनी सी लंबाई में थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये मैंने सूंघी है, कोई औरत मुझे जाती पकड़ा गई, ये मैंने सूंघी है। तो मेरी ना तबीयत बहुत बेहतर होना शुरू हो गई है। तो मैं लग रहा है कि मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो कहती है अच्छा
चलो आप ना इसको ऐसे करो, संभाल लें, जब हम जाएंगे ना पाकिस्तान वापस तो हम इसको साथ ले जाएंगे। तो जब भी कभी इस तरह की होगी ना बीमारी तो हम ना इसको सूंघ लिया करेंगे। तो ये अल्लाह के घर की चीज़ है, इसमें ज़रूर शफा है। तो मैं ना बड़ा उसको मैंने अखबार लेके उसको 2-3 तयों में ऐसे लपेट के तो मैं ना अपने कपड़ों वाले टाची के अंदर रख लिया, ऊपर से अपने कपड़े रख लिए, सारे पैक कर लिए। जब हम वापस आए हैं तो मैंने देख रही हूँ कि वो है ही नहीं अखबार बीच में, वो बूटी भी नहीं है बीच में। तो मैं कहूँ ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा। तो मैं तब से जब भी मुझे कभी ये वाक़या याद आ जाता है ना तो मैं कहती अल्लाह वो कौन थी, वो तुमने भेजी थी मेरी तरफ, और मुझे वो वहाँ जाके इस बीमारी से निकालना था अल्लाह ताला अपने, और मैंने ये अपने सारे पूरे करने थे अपने फ़र्ज़ जो मैं करने गई थी। तो तूने तो मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और वो पाक बूटी जो हमारे मुल्क में नहीं आना चाहती थी, हमारी ज़मीन पे नहीं आना चाहती थी, वो वहाँ की वहीं गायब हो गई। जिस तरह से वो एक अजनबी औरत आई मेरे पास, इसी तरह से वो एक बूटी भी मेरे से ना गायब हो गई, यानी कि मेरे पास नहीं आई। तो इसका क्या मतलब, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं आप सबको बताऊं, आप मुझे कमेंट में बताएंगी कि ये क्या मुआज़ा था, ये क्या वाक़या था, जो कैसे हुआ और कैसे होता है। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। मैं तो इतनी इमोशनल हो गई इतना। तो अंबर की दुनिया मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। लाइट चली गई है, अब आगे वीडियो नहीं बन सकती। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।